नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने ये साबित कर दिया है कि वो सही माने में नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि थी। और प्रतिनिधित्व क्या, मेरा कहने का मतलब है कि वो उनके उत्तराधिकारी हैं। उनकी वर्किंग ठीक उसी तरीके से चल रही है जिस तरह की नरेंद्र मोदी के गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में रही थी। उन्होंने, भले ही आपको ये लगे कि मैं शायद योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ, लेकिन हाल ही के कुछ कार्यों से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी को सही तरीके से एडमायर करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और उन्हीं की तरह से काम करते हैं। देखिए, एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ इस कोरोना काल का, जो मीडिया के माध्यम से इतना हाईलाइट नहीं हुआ है, आपको भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। कोटा का नाम आपने सुना होगा राजस्थान में। कोटा एक जगह है जो एजुकेशनल सेंटर के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी जो कोचिंग एजेंसीज़ हैं, कंपनियाँ कहना चाहिए उन्हें, वो अपने सेंटर्स चलाती हैं, जैसे कि एलन है, आकाश है, बंसल क्लासेस हैं। और हज़ारों की संख्या में पूरे देश से आए स्टूडेंट, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हों, मेडिकल की तैयारी कर रहे हों या किसी और स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हों, वो यहाँ पर रहकर साल भर, 2-2 साल रहकर तैयारी करते हैं और अपना कैरियर बिल्डअप करते हैं। लगभग 35,000 40 हज़ार के बीच में स्टूडेंट अमूमन हर साल यहाँ आते हैं। पीजीज़ में रुकते हैं, हॉस्टल में रुकते हैं, कमरे लेकर किराए पर रहते हैं, फ्लैट्स लेकर रहते हैं और अपना कैरियर यहाँ अपना बनाते हैं। और ये छात्र भी इस लॉकडाउन में फंस गए हैं। अभी हाल ही में एक इंसिडेंस ये हुआ कि भरतपुर का रहने वाला एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसने अपने माँ बाप से कहा, आपको पता ही होगा कि कोटा राजस्थान में है, उसने अपने माँ बाप को इन्फॉर्म किया, उनकी फैमिली परिवार वाले आकर उसको ले गए अपने घर, वो अंडर ट्रीटमेंट है अभी। इसके बाद से जितने भी स्टूडेंट यहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए थे, उन सब के अंदर भय फैल गया है। कुछ स्टूडेंट्स पहले चले गए थे, लेकिन चूंकि अब अप्रैल मई में सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो सारे छात्र यहीं पर रुके हुए थे। तो इन छात्रों में एक भय फैल गया। उन छात्रों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि प्लीज़ हमें यहाँ से निकालिए अपने परिवार वालों के लिए। आप स्लाइड्स में उन लोगों के मैसेज भी देख सकते हैं जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किए हैं। और उन्होंने हैशटैग कोटा स्टूडेंट, हैशटैग सेंड अस बैक होम, इस तरह के ट्रेंड उन्होंने चलाने शुरू कर दिए। इनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं। एक अंदाज के हिसाब से 7-8 हज़ार के करीब स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के वहाँ पे हैं। उत्तर प्रदेश से राजस्थान नज़दीक भी पड़ता है, तो यहाँ के ज़्यादातर स्टूडेंट वहीं जाना प्रेफर करते हैं। इन सब का जब ट्रेंड चला तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेंशन लिया। योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में जो अधिकारी थे उनसे बात की कि इन स्टूडेंट्स को कैसे निकाला जाए वहाँ से। और योगी आदित्यनाथ ने लगभग 200-250 बसें वहाँ भेजकर इनको निकालने का अभियान शुरू किया है। जैसे कि भारत सरकार ने एयरलिफ्ट किया था चाइना से स्टूडेंट्स को, इसी तरह से यहाँ से बस लिफ्ट किए जा रहे हैं ये स्टूडेंट्स। और ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं और कोटा के स्थानीय बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्होंने भी साफ मैसेज दिया था कि सभी छात्रों को उनके घर जाने दिया जाए। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा था कि सभी प्रदेश की सरकारें अगर चाहें तो योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार की तरह अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाल सकती हैं। और सबसे पहले इसमें देखिए योगी आदित्यनाथ ने आगे जाकर पहल की और छात्रों को वहाँ से निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। और रोडवेज की बसें भेजी गई हैं, उनके साथ अधिकारी गए हैं, छात्रों की थर्मल स्कैनिंग की गई है और बसों में उन्हें सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाकर उनके क्षेत्रों के हिसाब से रवाना किया जा रहा है। आप स्लाइड्स में फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हैं कि छात्रों को उनके घरों को भेजा जा रहा है। ये बहुत बड़ा अभियान है। इन सभी के माता पिता, परिवार वाले सब लोग चिंतित थे कि ये हमारे बच्चे वहाँ पर फंस गए हैं। आप में से और हमारे में से भी किसी का बच्चा हो सकता था कि वहाँ फंसा हुआ हो। इन लोगों की मदद करना बहुत बड़ी बात है और ये मदद इनकी जो की जा रही है, इससे निश्चित रूप से दूसरी जो स्टेट्स की गवर्नमेंट हैं उन पर भी प्रेशर बनने जा रहा है। लेकिन इसमें एक अजीबोगरीब इंसिडेंट ये हो गया है कि जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया कि ये कानून का उल्लंघन है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके आप ऐसे किसी को निकाल कैसे सकते हैं।
और नीतीश कुमार भूल गए हैं कि जब आनंद विहार में भीड़ उमड़ी थी मज़दूरों की, तो उन्होंने बिहार से बसें भेजी थी इन मज़दूरों को बुलाने के लिए। इसके अलावा जो मज़दूर बिहार के बाहर रह रहे हैं उन्हें 1-1 हज़ार रुपये वो ऑनलाइन भिजवा रहे हैं, उनके अकाउंट्स में डलवा रहे हैं। नीतीश कुमार का मुझे लगता है कि दिमाग ख़राब हो गया है और लगातार 3-4 बार चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी जो इंसान इस तरह की बात करे उसकी बुद्धि पर तरस आना ही चाहिए। बिहार की हालत सब जानते हैं, वहाँ के सारे स्टूडेंट दिल्ली, नोएडा, आसपास के शहरों में आकर पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, यहीं नौकरियाँ करते हैं। अगर ऐसा होता, अगर नीतीश कुमार इतने ही होशियार होते तो बिहार का मज़दूर बाहर नहीं निकलता। उनकी 3 बार वहाँ सरकार रह चुकी है और क्या वो ये नहीं जानते कि कितने भारी संख्या में वहाँ से पलायन होता है वहाँ से बिहारी मज़दूरों का, जो दूसरे स्टेट्स में जाकर मज़दूरी करके पैसा कमाते हैं। उनके लिए कभी कुछ किया है इन्होंने? शायद वो अपने स्टूडेंट्स को भी मज़दूरों जैसा ही समझ रहे हैं कि चलिए चले गए तो चले गए। या वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, मुझे तो उनका बयान पढ़ के बड़ा, चीफ सेक्रेटरी बिहार के, उनका बयान पढ़ के मुझे दिक्कत हुई है। उन्होंने कहा है कि बिहार के स्टूडेंट्स को राजस्थान से जबरन भेजा जा रहा है। जबरन क्यों भेजा जाएगा भाई? वो बच्चे हैं आप लोगों के, आपके ऐसे पीरियड में इतना लंबा लॉकडाउन चल रहा है, सब चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ रहें। उन छात्रों का भी हक है कि वो अपनी परिवार के साथ रहें। आप उन्हें ज़बरदस्ती कैसे वहाँ से कह सकते हैं कि निकाला जा रहा है? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। नीतीश कुमार जैसे लोगों की मैं कहता नहीं कि उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। योगी आदित्यनाथ को इसके लिए मैं फुल क्रेडिट देना चाहूँगा। उनकी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है और इतने सारे स्टूडेंट्स को निकालना आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें बहुत प्रयास करने पड़े होंगे, अधिकारी भेजने पड़े होंगे टीम के साथ, बसेस अरेंज करनी पड़े होंगी कंडक्टर्स को, और बसेस को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी। और मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ को इसका फुल क्रेडिट दिया जाना चाहिए। इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद वहाँ केसेस उत्तर प्रदेश में अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली और केरला इन जैसे स्टेट से अभी कम हैं वहाँ पर, जबकि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ पर तो और ज़्यादा पेशेंट मिल सकते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन किया है। हाँ, उन्होंने जो पुलिस पार्टियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर रहे हैं लोग, उन पर अभी रासुका नहीं लगाई है। वो कई बार कह चुके हैं कि रासुका लगाई जाएगी, लेकिन उन्हें रासुका अब तक एक आध पर तो लगानी चाहिए थी। इसमें देरी क्यों हो रही है, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल, ये जो छात्रों को लिफ्ट करने का, बस लिफ्ट करने का जो अभियान उन्होंने किया, इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ को सैल्यूट करता हूँ। और आप लोग भी अगर मेरी इस बात से सहमत हैं कि इन छात्रों को निकाला गया है, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ, दूसरे स्टेट्स के लोगों तक पहुँचाएँ। पश्चिम बंगाल के छात्र फंसे हुए हैं। एक छात्र हैं मेघना चक्रवर्ती, वेस्ट बंगाल की। इन्होंने कहा है, ममता बनर्जी से ट्वीट पर अपील की है कि मेरा भाई कोटा में फंसा हुआ है, प्लीज़ उसे निकालिए। अभिषेक पांडे का एक ट्वीट में पढ़ रहा था, ये छात्री हैं शायद, उन्होंने कहा कि योगी ने 200 बसें भेजी हैं। नीतीश कहते हैं नियमों के खिलाफ हैं। नीतीश बाहर रह रहे बिहारियों को 1000 रुपये क्यों देते हैं फिर, अगर ये नियमों के खिलाफ हैं तो? बिहार के जो छात्र हैं वो भी अब योगी आदित्यनाथ की तरह नीतीश कुमार से एक्शन की डिमांड कर रहे हैं और उन पर प्रेशर बना रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है। इस मुश्किल घड़ी में हमें भावनाओं के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना होगा, और दिमाग ये कहता है कि अगर आप किसी की सहायता कर सकते हो तो उसकी सहायता ज़रूर करें। और योगी आदित्यनाथ ने ये काम किया है। हज़ारों लाखों इन स्टूडेंट्स के जो परिजन हैं वो योगी आदित्यनाथ को हमेशा याद रखेंगे कि मुसीबत की घड़ी में उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करके उनके बच्चों को उन तक पहुंचाया था। इस बारे में बात आगे करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।